अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरक्षा इरफान और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें। और सबसे पहले आपको बताएं कि लेस्को ने नेट बिलिंग पॉलिसी का निफाज कर दिया। नेपरा नोटिफिकेशन के बाद लेस्को ने पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। लेस्को में अब नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत सोलर सार्फिन से नए मुआहदे होंगे। ज़राए के मुताबिक नई पॉलिसी की कुछ शिकों का इतलाक पुराने सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन के इम्पोर्ट यूनिट के बदले एक्सपोर्ट यूनिट का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। पहले से नेट मीटरिंग कनेक्शन के हाविल सार्फिन के एक्सपोर्ट यूनिट 25 रुपये 32 पैसे होंगे। मज़ीद जानते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने नेट बिलिंग पॉलिसी का नफाज कर दिया है। नेपरा नोटिफिकेशन के बाद लेस्को ने पॉलिसी पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। लेस्को नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत सोलर सार्फिन से नए मुआहदे होंगे। जरा का ये कहना है कि नई पॉलिसी पुराने सार्फिन पर भी जो है वो होगा। नई पॉलिसी के तहत सार्फिन की इम्पोर्ट यूनिट के बदले एक्सपोर्ट यूनिट का निज़ाम जो है वो खत्म कर दिया गया है। पहले से नेट मीटरिंग कनेक्शन के हामिल सार्फिन को भी बिल भिजवाए जाएंगे। पहले से नेट मीटरिंग कनेक्शन के हामिल सार्फिन के एक्सपोर्ट यूनिट का रेट जो है वो 25 रुपये 32 पैसे और इम्पोर्ट यूनिट्स का रेट जो है वो सरकारी टैरिफ के तहत होगी। यूनिट से तबादला खत्म करके पैसों की कटौती जो है वो की जाएगी। नए मुआहदे के तहत एक्सपोर्ट यूनिट रेट तकरीबन 8 रुपये 13 पैसे मुकर्रर किया गया है और नई नेट बिलिंग मुआहदे 5 साल के लिए होंगे। 7 साल के मुआहदे खत्म कर दिए गए हैं। पुराने सार्फिन के 7 साल मुआहदे खत्म होने के बाद इनसे नई पॉलिसी के तहत नए मुआहदे किए जाएंगे। नई नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत डीजी कैपेसिटी से मंजूर शुदा लोड से ज्यादा एक्सपोर्ट यूनिट्स बिलिंग में शामिल नहीं किए जाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया फ़हाद। खबर दें आपको, मुकदमात की तफ्तीश में करप्शन की बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अदम अदायगी। गुज़िश्ता साल केसेस में तय करदा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन 20 अरब रुपए का सिर्फ 3% मिल सका है। पुलिस को 11,27,000 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 20 अरब की कॉस्ट दरकार थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस को सिर्फ 34 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, मुकदमात की तफ्तीश में करप्शन की बड़ी वजह कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अदम अदायगी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में जो है वो करप्शन की जो बड़ी वजह है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अदम अदायगी है कि जो तफ्तीशी अफसरान है उन तक जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से तफ्तीशी अफसरान जो है वो मुद्दई और मुलज़म दोनों से जो है वो रिश्वत लेते हैं। पिछले साल केसेस में तय करदा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन 20 अरब का सिर्फ 3% जो है अब वो मुतलका तफ्तीशी अफसरान के तक जो है वो पहुँच सकी है। पुलिस को 11,27,000 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 20 अरब की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दरकार थी, जबकि सिर्फ 34 करोड़ रुपया जो है वो फराहम किया गया। कत्ल अगवा बरातवान के केस में 1.5 लाख की कॉस्ट मुख्तस थी। पिछले साल 42 से ज़्यादा केसेस में 63 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन दरकार थी। इसके अलावा ज्यादती और बदकदी के केस में 1 लाख कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन, 9600 केसेस में जो है वो 96 करोड़ रुपया दरकार थी। दौरान डिकैती जख्मी के केसेस में 75,000 मुख्तस किए गए और 8500 केसेस में 64 करोड़ जो है वो रुपए दरकार थे। और इसी तरह बाकी मुकदमात में भी इस तरह जो है वो कास्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुख्तस की गई, लेकिन उसका सिर्फ 3% जो है वो मुतलका तफ्तीशी अफसरान को दिया गया। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सूबा भर में 40 लाख घरों का सर्वे मुकम्मल। सर्वे का मकसद अराजी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना है और शहरियों की मलकियती हकूक़ को महफूज बनाना है। डीजी पेलरा इकरामुल हक के मुताबिक अराजी के रिकॉर्ड को महफूज और शफाफ बनाने की जानिब एक अहम कदम है। टीमें घर घर जाकर QR कोड स्टिकर दरवाजे पर चस्पा करती हैं। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। सूबे में 40 लाख घरों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। सर्वे का मकसद का डिजिटलाइज करना, पंजाब की शहरियों की मलकियती हकूक़ को महफूज बनाना है। पार्टी इकरामुल हक का कहना है कि शहरियों के लिए को महफूज और शफाफ बनाना है, जिसमें इमरान हमारे साथ ही रहेगा। अराजी के रिकॉर्ड को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। 40 लाख घरों का सर्वे मुकम्मल किया गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से। अराजी के रिकॉर्ड को महफूज और शफाफ बनाने की जानिब ये एक अहम कदम है। डीजी पेलरा का ये कहना है 40 लाख घरों का सर्वे मुकम्मल किया गया है। इमरान, इस बारे अपडेट कीजिए। सुबह रेवेन्यू पंजाब में 40 लाख घरों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। पंजाब की मलकियत
हकूक को महफूज बनाना है। जबकि डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इकरामुल हक का कहना है कि शहरियों के लिए अराजी के रिकॉर्ड को महफूज और शफाफ बनाने के लिए एक अहम कदम साबित हुआ है, जिसमें एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अराजी मालिकान के फराहम करदा मावनत की दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जा रहा है। मनसूबे के तहत मरहलावार सर्वे पंजाब की मुख्तलिफ अजला में कामयाबी से जारी है। सर्वे के दौरान टीमें घर घर जाकर QR कोड स्टिकर पर चस्पा करते हैं, जबकि QR कोड की सहूलत से जमीन के रिकॉर्ड की तस्दीक में नहायत आसानी होती है। आवाम से अपील है कि वो इस सर्वे में भरपूर ताउन करें ताकि जमीन के रिकॉर्ड को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा सके। जी आपका शुक्रिया इमरान। जिला कचहरी सूबाई वजीर की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का ये केस है। अज़मा बुखारी की वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने 17 फरवरी को गवाहों को तलब कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने महफूज फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, जिला कचहरी सूबाई वजीर की जाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का यह केस है। अज़मा बुखारी की वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अदालत ने 17 फरवरी को गवाहों को तलब कर लिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने महफूज फैसला भी सुना दिया है। अज़मा बुखारी की वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अदालत ने 17 फरवरी को गवाहों को तलब कर लिया है। रेलवे मजदूर इत्तेहाद का ओल्ड डीजल इंजन शेड में जलसा और एहतजाज। मुजाहिरीन का रेलवे इंतजामिया से मुलाजमीन को बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी का मुतालिबा। कहते हैं शेड और वर्कशॉप्स के मुलाजमीन का TA 5 साल से बंद है, बहाल किया जाए। TLA मुलाजमीन को फौरी रेगुलर किया जाए। मज़ीद जानेंगे फाहद अमीन से। जी फाहद। आज बिल्कुल रेलवे मजदूर यूनियन की जानिब से ओल्ड डीजल इंजन शेड में अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया है और मुजाहरा भी किया गया है। रेलवे इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है और जो वजीर रेलवे हैं उनके अच्छे इकदामात की तारीफ भी की गई है। अच्छा सरफराज साहब ये बताइएगा, क्या कहेंगे आज का ये जो एहतजाजी जलसा था ये किस हवाले से था और क्या मुतालबात हैं आपके? हम ये चाहते हैं कि रमज़ान की तनख्वाह रमज़ान से पहले और ईद की तनख्वाह ईद से पहले मिले। जो TA रुका हुआ उसकी अदायगी की जाए और रेलवे ओपन लाइन के मजदूरों को पिछले 40 साल से जमहूरियत का हक नहीं दिया गया, जमहूरी हक देकर रेलवे में रेफरेंडम करवाया जाए। शोएब साहब जरा बताएं क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आज रेल मजदूर इत्तेहाद के तमाम कायदीन ने यहाँ इकट्ठे होकर मोहसिन मजदूर हनीफ अब्बासी साहब का शुक्रिया भी अदा किया और उन्हें कहा है कि रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ये तनख्वाह की अदायगी, गुजरे 5 साल का रुका हुआ TA, गैंगमैनों का रेगुलर होना, RTL स्टाफ का जो ओवर टाइम है वो बहाल करना, उसको कर दिया जाए। हम माजी की तरह जिंदाबाद कहेंगे, नहीं तो चारों सूबों में पाकिस्तान रेलवे के 7 डिवीज़नों में एहतजाज करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जी सदर रेलवे मजदूर इत्तेहाद मियाँ खालिद साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना इनका। हम समझते हैं कि जो ठेकेदारों के बिल हैं रेलवे में फिर फौरी अदा कर दिए जाते हैं। जो मजदूर का पैसा है उसे लाइन में लगा दिया जाता है। मेरे मजदूर साथियों ने बड़ी तफसील से बात की। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, CM पंजाब से, ये आपका बाई हल्का है, ये देखें यहाँ पर 2 हफ्तों से पानी बंद है। आज बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी इन सब की, जो मजदूर लीडर्स हैं इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, इनके जो मुतालबात हैं इन्होंने जो है वो अपने जलसे के दौरान भी बताए हैं और ये रेलवे इंतज़ामिया से कहा गया है कि इन मुतालबात को पूरा किया जाए। अगर ये मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा कार जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। आपका शुक्रिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ऐवान वज़ीर आला नवे शाहरा कायद-ए-आज़म पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। अहम खबर के हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ऐवान वज़ीर आला नवे शाहरा कायद-ए-आज़म पहुँच गए। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ऐवान वज़ीर आला नवे शाहरा कायद-ए-आज़म पहुँच गए हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी और आपको बता रहे हैं कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ऐवान वज़ीर आला नवे शाहरा कायद-ए-आज़म पर पहुँच गए। इनकी कार्रवाई गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान पंजाब भर में 3,63,000 से ज़ायद छापे, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ 38 मुकदमा दर्ज, 437 गिरफ्तार, 1,09,02,000 जुर्माना आयद किया गया है। नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान पंजाब भर में 3,63,000 से ज़ायद छापे मारे गए हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ 38 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। 427 गिरफ्तार, 1,09,02,000 जुर्माने आयद किए गए हैं। रमज़ान से कबल फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कार्रवाई गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान पंजाब भर में 3,63,000 से ज़ायद छापे मारे गए हैं।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की रोज़ाना मॉनिटरिंग का हुक्म। तमाम स्कूलों में सुबह 8:45 पर स्टाफ की ग्रुप तस्वीर लेना लाजमी करार दी गई है। तमाम स्कूलों की तस्वीर एक PDF बनाकर सुबह 9:30 बजे व्हाट्सएप करने का हुक्म दिया गया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की रोज़ाना मॉनिटरिंग का हुक्म। आतिफ परवेज से इस बारे जानेंगे, बताइए आतिफ। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की मॉनिटरिंग का फैसला किया गया। तमाम स्कूलों में सुबह 8:45 पर स्टाफ की ग्रुप तस्वीर लेना लाजमी करार दी गई। हाजिरी रजिस्टर के साथ साथ जो है कि उन्हें कैप ऐप से भी तस्वीर लेने की हिदायत की गई है। तमाम स्कूलों की तस्वीर एक PDF फाइल बनाकर सुबह 9:30 बजे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को इरसाल करने की हिदायत की गई। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि एक दो रोज में असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ का प्रोटेस्ट है, और ये शेड्यूल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और असातिज़ा की शिरकत और नॉन टीचिंग स्टाफ की शिरकत को कम से कम करने के लिए ये हिदायत की गई है कि रोजाना की बुनियाद पर असातिज़ा की हाजिरी का जो QR है, जो एक PDF फाइल और तस्वीरों की सूरत में भिजवाया जाए। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि LDA लैंड यूज़ रूल्स 2020 में तरमीम की समरी सूबाई काबीना ने मंजूर कर ली है। काबीना की मंजूरी के बाद महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LDA एक्ट 1975 के तहत लैंड यूज़ रूल्स में तरमीम नाफिजुल अमल, शहरी तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र लैंड यूज़ रूल में तब्दीली की गई है। रूल 14B से किस्तों की पाबंदी से मुतल्लिक चेक हज़फ करने का फैसला किया मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। जबकि मुख्तलिफ मुकाबर आग लगने के अब रूनुमा हुआ, उसके बाद रेस्क्यू डबल 2 की एडवाइजरी से अमल का फैसला किया कि लाहौर की जो कृषि इमारतें हैं उनके लिए लैंड रूल्स में तब्दील दी जाए। तो ठीक है जैन, साथ ही मौजूद रहिएगा। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, LDA लैंड यूज़र रेगुलर्स 2020 में तरमीम की समरी सूबाई काबीना ने मंजूर कर ली है, और काबीना की मंजूरी के बाद महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद इस बारे में जान लेते हैं, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। जी ज़ैन। लाहौर के तस्वीरों जो हैं उनमें जब आपके वाक़यात हुए उसके बाद शाह हुकूमत की तरफ से भी इस तरह के को रोकने के नए करने का फैसला किया। अब LDA यूज़ रूल्स 2020 में की समरी सूबाई ने मंजूर कर काबीना की मंजूरात महकमा हाउसिंग पब्लिक इंजीनियरिंग ने नोटिस भी जारी कर दिए। और इस नोटिफिकेशन पब्लिक LD 1978 के तहत यूज रूल्स में तरमीम फौरी नाफिजुल अमल करते हैं। ये शहरी तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र लैंड यूज में तब्दीली की गई। मुबन शहरी के लिए जो रूल्स हैं अपडेट किया गया है। रहायशी कमर्शल ममनुआ इससे मुतल्लिक वायद मुकम्मल। आपका शुक्रिया ज़ैन। चुंग निजी सोसाइटी में फायरिंग से खातून के जख्म। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 17 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। सर्जरी और एलाई डिपार्टमेंट्स की बेहतरी के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। जलालपुर पीरवाला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्लड प्रोटेक्शन बंद की तामीर के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 63वें इजलास में दी गई है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 17 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। सर्जरी और एलाइड डिपार्टमेंट्स की बेहतरी के लिए 2 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। जलालपुर पीरवाला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्लड प्रोटेक्शन बंद की तामीर के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए की मंजूरी। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 63वें इजलास में दी गई है। हाई कोर्ट दरख्त में फंसी चील आज़ाद करवा ली गई। रेस्क्यू एहलकारों ने डंडे की मदद से डोर को काट कर चील आज़ाद करवाई है। चील को आज़ाद करवा लिया गया है रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट जहां दरख्त में फंसी चील को आज़ाद करवा लिया गया है। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से डंडे की मदद से डोर को काट कर चील आज़ाद करवाई गई है। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि जानवरों से मोहब्बत के हवाले से आपको ये मनाज़र नज़र आएंगे कि रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से एक चील की मदद की गई और ये चील दरख्त में फंसी हुई थी और इस डोर को काट दिया गया। डंडे की मदद से इस डोर को काटा गया जिस डोर में चील फंसी हुई थी।